धुरंधर मूवी में दिखाया जाने वाला करैक्टर रहमान डकैत क्या वाकई अब्दुल रहमान बलोच डकैत था? भतीजे ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब थे, लोगों के मसीहा थे। पठानों ने इसको कान भाई का लक़ब दिया। देखिए जी, इंडिया में बनाई गई मूवी धुरंधर जो फिल्म काफ़ी ट्रेंड पे है, काफ़ी मशहूरियत हासिल कर ली है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी चिल चौक अबाई घर सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ डकैत के, जहाँ पर अबाई घर आप देख सकते हैं। इनका जो घर है यहाँ पर ये रिहाइश पजीर होते थे और अवामी मसाइल किस तरह हल करते थे। इनका ये अबाई घर है जहाँ पर ये रिहाइश पजीर थे। लियारी में सरदार हाजी दात मोहम्मद बलोच साहब, इनके वालिद साहब का घर है। यहाँ पर ये रिहाइश पजीर थे। लियारी का इलाका है। लियारी के इलाके में हम उनके बैठक में जा रहे हैं। बैठक में वो क्या काम करते थे, अवामी क्या मसाइल हल करते थे, आप देख सकते हैं कि इस लोकेशन पे, इस जगह पर जब हम आएंगे तो इतनी बड़ी ये गार्डन अपने घर में बनाए हुए थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रहमान बलोच शादी भी है, अपने इलाके में जो शादी भी होती थी तो इस मकाम पर वो अपने लोगों के लिए जगह बनाए हुए थे। यहाँ पर इस मकाम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैठक बनाया गया था। लाइब्रेरी भी बनाई गई है कि इलाके के जो बच्चे जो स्टडी करना चाहे तो इस मकाम पर आकर स्टडी भी कर सकते थे। ये वो गार्डन है। गार्डन हम देख सकते हैं कि गार्डन रहमान बलोच साहब का जो ख्वाहिश था कि अपने घर वालों के लिए, अपने रहने वालों के लिए, अपने इलाके के बच्चों के लिए गार्डन बना दिया जाए और हमारे बच्चे जो खेलते, जो रोड पे जो इंसिडेंट्स है वो मारे जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है, वो इस जगह पर आकर बच्चे इंजॉय करते थे। मुझे बताइएगा, मूवी आपने देख ली है, काफ़ी ट्रेंड पे, काफ़ी मशहूरियत हासिल की, क्या समझते हैं आप मूवी देखने के बाद? इंडिया वाले क्या कहना चाहते हैं? आपके चाचू के ऊपर एक मूवी बनाई गई। देखो, इस फिल्म को मैं एक मुकम्मल एक साजिश करार देता हूँ। देखो, इसने इस मुल्क को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश की। तो कुछ टाइम हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मोदी को कहा था गुजरात का कसाई, तो एक जंग भी आ रहा था पाकिस्तान से, जो राइफ़ल इसकी तैयारा गिर गई थी, इसकी पायलट को हमारे अफवाज ने हिरासत में लिया और चाय पिला कर भेज भी दिया था। तो ये अपने लोगों को बेवकूफ़ करने के लिए एक इसने फ़िल्म बनाई है, तो अपने लोगों को खुश करने के लिए, मगर इसका ये साजिश है जो इसने की है। मुत्तहिदा के राह के जो एजेंट है दहशतगर्दों ने, देखो मुत्तहिदा के खिलाफ इसने कोई फ़िल्म नहीं बनाई, सिर्फ मुल्क के खिलाफ वो लियारी को बदनाम करने की एक साजिश की गई। तो अब्दुल रहमान बलोच को डकैत लफ्ज़ मुत्तहिदा के दहशतगर्दों की जानिब उसके सोशल मीडिया की जानिब से दी गई थी। तो सरदार अब्दुल रहमान बलोच लियारी के लोगों के मसीहा थे, मुत्तहिदा के दहशतगर्द थे। लियारी में जो कब्ज़ा करना चाहते थे वो हमेशा कराची में लाशों के ऊपर सियासत करते थे। अच्छा फतेह भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। जब मूवी रिलीज़ हुई, जब पता चला कि रहमान बलोच साहब के, मेरे चाचू के ऊपर बनाई गई मूवी, एक खुशी का इज़हार भी आप कर रहे होंगे। जब मूवी रिलीज़ हुई तो उसमें डकैत का एक किरदार अदा किया गया और दिखाया गया कि लियारी में एक जासूस उतरता है और रहमान बलोच साहब के साथ उनके गैंग में वो शामिल होता है और आखिर में रहमान बलोच साहब को मार के चले जाता है। मतलब कि उस वक्त रहमान बलोच साहब अपने इलाके में अपने लोगों के साथ उनका रवैया कैसे होता था और क्या गैंगस्टर थे अपने इलाके में, क्या काम किया करते थे वो? सरदार अब्दुल रहमान बलोच और कान भाई लियारी के लोग उसको दिल से मोहब्बत करते थे। आप हमसे नहीं, आप इलाके वालों से, आवाम से, हम तो उनके घर के बच्चे हैं, आप आवाम से पूछ लेना उनकी खिदमत के बारे में, और लियारी के बारे में वो क्या चीज़ थे। तो ये फिल्म मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन्होंने अपने आर के लिए एक फ़िल्म बनाई, अपने लोगों को बेवकूफ़ करने के लिए कि इन लोगों ने साजिश की है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लियारी एक पुरअमन इलाका है। अब्दुल रहमान बलोच एक पुरअमन शख्सियत थे, एक रहमदिल इंसान थे जो इस फिल्म में दरिंदगी दिखाई गई है। तो इस तरीके का कोई वाक़या नहीं हुआ लियारी तक। ठीक है फतेह, ये मुझे बता दिएगा कि लियारी में जब सरदार अब्दुल रहमान साहब का लक़ब मिला, के अल्फाज में उनके नाम पे एक सरदार का लक़ब मिल गया, तो सरदार अब्दुल रहमान साहब खुशी का इज़हार किया करते थे। अपने घर वालों के साथ उनका रवैया कैसे होता था? जब एक बड़ा इंसान जब बन जाता है तो एक एटीट्यूड भी आ जाता है, एक भरम, मैं ये हूँ, मैं वो। तो सरदार अब्दुल रहमान साहब के नाम पे जब सरदार लिखा गया, सरदार अब्दुल रहमान बलोच, और लोग लियारी के लोग उनको अपने मसीहा भी मानने लग गए, तो क्या मतलब क्या कहते थे आपको? सरदार अब्दुल रहमान बलोच जब यहाँ बैठते थे तो लोग दिल से उसके लिए सरदार अब्दुल रहमान बलोच के नारे लगाते। तो बोलता है यार मैं सरदार नहीं हूँ। पार्टी पे थे ये? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब थे। उसके साथ शहीद हुआ अकील अहमद बलोच मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जानसारों में से थे। तो
लोग उसको दिल से मानते थे और लियारी के लोगों ने उसको दस्तार पहनाया, सरदार लक़ब दिया। वो बलोचों अपने सिर्फ कौम के लिए और कौम की मदद करता था। पठानों ने उसको कान भाई का लक़ब दिया, तो उससे दिल से मोहब्बत करने वाले लोग थे। तो वो आजिज़ पसंद शख्सियत थे। तो उसके बहुत से लियारी के लोगों के लिए खिदमत हैं। तो लियारी के लोगों के लिए स्कूल बनाया, इसका विजन था कॉलेज यूनिवर्सिटी, हमारा कौम तालीम हासिल करे, हमारे कौम के लोग आगे बढ़े। तो इसकी हमेशा ख्वाहिश यही थी। यहाँ के लोग क्या कहते हैं अब मूवी देखने के बाद? खुशी का इजहार कर रहे हैं या मतलब कि नाराज़ हो गए मूवी देखने के बाद? यहाँ के लोग क्या कहते हैं जब आप गुजरते होंगे तो यहाँ के रहने वाले क्या कह रहे हैं आपको? लोगों में आज हमारे लियारी के लोगों में गम और गुस्से के शिद्दत इख्तियार किया गया कि अब्दुर्रहमान बलोच इस तरह के शख्सियत नहीं थे, तो इसको इस तरह का क्यों दिखाया गया? जो अब्दुर्रहमान बलोच की खिदमत है, तो इस फिल्म में वो खिदमत क्यों नहीं दिखाया गया? जो लोगों में राशन तकसीम हो रहे थे, उसके मैयत में हज़ारों की तादाद में लोग थे। सत्तार ईदी जैसे शख्सियत उसके। अच्छा, लियारी में जब सरदार अब्दुर्रहमान साहब यहाँ पर बैठक किया करते थे, वो कहते हैं कि काफ़ी मसीहा यानी कि मदद करते हैं लोगों की, तो मंशियात का गढ़ कहाँ से बना? मतलब कि लियारी में मंशियात आम हो गई और हर लियारी के रहने वालों बच्चे लोग मंशियात के आदी बन गए, तो रहमान भाई उस वक्त एक्शन नहीं लिए इस चीज़ पर कि मंशियात ख़त्म हो जाए? मुकम्मल इस चीज़ का खिलाफ था अब्दुर्रहमान बलोच के टाइम। इस तरीके के जो मंशियात आज आप सुन रहे हैं, तो अब्दुर्रहमान नहीं, आज भी तो मंशियात है। तो आज कौन ला रहा है? तो अब्दुर्रहमान बलोच इस चीज़ के मुकम्मल खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ थे। इस तरीके के जो नशे आजकल मैं सुनता हूँ, इस तरीके के नशे नहीं थे। तो अब्दुर्रहमान बलोच ने जो मंशियात फरोशी करता था, उसको पूरे इलाके में झाड़ू लगवाता था कि आप क्यों इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, हमारे मुल्क और कौम को क्या आप बदनाम करना चाहते हो, हमारे नस्ल को खराब करना चाहते हो? तो उसके लिए बहुत कड़ी सज़ा देता था। इंडियन वाले को क्या कहना चाहेंगे मूवी देखने के बाद? देखो, मैं इंडिया वालों को यही कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ये जो राह के एजेंट आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप हकीकत को जानिए, झूठों पर अल्लाह का लानत है। लियारी में कोई जासूस नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर जासूस आता तो एक फिल्म उसको चाय पिला के बेचता, तो इस जासूस को भी हम चाय पिला के बेचते हैं। रहमान बलोच साहब कैसे थे अपने इलाके में? उनका रवैया कैसा था अपने लोगों के साथ? गरीब परस्त इंसान थे, इखलाक वाले इंसान थे और जालिम के ख़िलाफ़ थे। उसके अंदर बस यही क्वालिटी थी कि हर गरीब परस्त गरीबों को इज्जत देते थे। क्या वाकई रहमान डकैत अपने इलाके में डकैती किया करते थे? क्यों नाम रखा गया उनका डकैत? वो ख़ानदानी लोग हैं, उनको डकैती की क्या ज़रूरत है? बाप दादाओं के दौर से उनकी जायदाद आप लोग देख लें। ये खान नाम रखा गया, आपको ही पता है ना, रहमान नाम डकैत रखा गया है। 12 लोग उसको, जो लियारी के लोग थे उनको प्यार से खान भाई कहते थे। ओके, ये बैठक बनाई है इसलिए गया था कि यहाँ पर बैठ के गरीबों के बातें सुनते थे, मजलूमों की आवाज़ बनकर आगे जाते थे। लियारी में जासूस भी आया रहमान भाई के पास और रहमान भाई उसको अपने गैंग में भी शामिल करते हैं और लास्ट में रहमान भाई को मार के भी चले जाता है। क्या दिखाना क्या चाहता है इंडियन? आखिर मूवी में क्या दिखाया है और आप क्या समझते? आप करीबी दोस्त है, अहबाब है रहमान भाई के। भाई मैं इतना कहूँगा, एक दुश्मनदार आदमी किसी अनजान आदमी को कैसे अपने करीब छोड़ेगा? ये तो एक फिल्मी ड्रामा है, ये एक फ़िल्म है। फ़िल्म को फ़िल्म की तरह ही देखना चाहिए, उससे हकीकत से कोई वास्ता नहीं है उसका। रहमान भाई के सरपरस्ती में ये मंशियात का अड्डा कायम किया गया या मंशियात बिका करते थे उनके? भाई मैंने अभी एक और को भी इस तरह का एक किस्सा सुनाया। मैं हेल्थ इंस्पेक्टर था, तो मुझे 4 बजे फ़ोन आया। रात के 4 बजे? दिन के शाम के 4 बजे। रहमान भाई के लड़के की। मुझे कहा आपके पास स्टोर की चाबी है? मैंने बोला हाँ। बोला झाड़ू, बेलचा और गाड़ी ले आए। और लड़कों से पूरे कलाकोट की सफाई कराई गई थी। अच्छा, रहमान भाई की जानिब से? रहमान भाई की जानिब से कि मेरे इलाके में ये मंशियात खत्म हो, पीने वाले के लिए भी ये सजा थी। तो मंशियात लियारी में मंशियात कायम क्यों हुआ था? कौन किया करते थे? बेचते कौन थे? देखिए, मंशियात तो दुनिया में पूरे कराची क्या, लाहौर क्या, ये तो मंशियात का काम है कि अलग लोग हैं, ग्रोह हैं। सर ये मुझे बता दीजिएगा, रहमान भाई की कुछ यादें होंगी आपके साथ, वो क्या क्या मतलब क्या कहते थे आपको? कोई यादें हैं तो मुझे बताइए, मेरी ऑडियंस आपको देख रही है। मैं कहता हूँ कि वो जैसे कि हमारी हैसियत उसके बराबर नहीं थी, वो सरदार थे, लेकिन हम जैसे इंसान को अपने साथ बिठा के नाश्ता भी कराते थे, इज्जत भी देते थे और बुला के नाश्ता कराया करते थे। सब गरीबों के लिए राशन बांटा जाता था यहाँ से। अवामी मसाइल भी हल करते? हाँ बिल्कुल। कोई लड़की की शादी करना होता था वो करते थे, वो भी कराते थे। ठीक है। हर मामलात में खान भाई गरीबों के साथ थे।